चलिए, दिखना शुरू हो गया होगा, है ना? दिखना शुरू हो गया होगा, दिखाते हैं आपको। सर देखिए, भारत स्टार्ट में करते हैं। बोलिए। भारत में। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, भारत में मछली हम्म पकड़ने में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश होगा कि पश्चिम बंगाल? हाँ, तो आंध्र तमिलनाडु प्रदेश। है ना। देखिएगा, अग्रणी राज्य तमिलनाडु की है। बात करेंगे तो अभी वर्तमान का डेटा क्या है? वर्तमान में शायद इसका आंध्र प्रदेश का डेटा चेंज हुआ है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश का डेटा चेंज होकर अब तमिलनाडु हो गया है आपको वर्तमान में। ठीक ना? लेकिन हाँ अगर वही तो, आपसे अभी तो पूछ दे कि तमिलनाडु है। अभी वर्तमान में तमिलनाडु है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे ताजे ताजे मछली का, ताजे पानी का मछली, ताजे पानी का मछली की बात करेंगे, पानी की मछली, है ना? तब जो हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? तब जो हो जाएगा आपको WB मतलब वेस्ट बंगाल जो है कि आपको होना हो जाएगा। सबसे अधिक ताजे पानी का मछली जो है कि आपको यहीं पे मिलता है। ठीक है, यहीं पे जो तो है कि ये आपको दिया। पानी ताजे पानी कैसे होगा सर, समुद्र से ना मारा जाता है? ताजा पानी मतलब नदी हो गया, पोखरा हो गया, तालाब हो गया, ये अच्छा सब। अच्छा, समझ हम्म समझ गए। अगर जो ताजा पानी नहीं मछली लिखेगा तो पाला जाता आंध्र है वही प्रदेश सर, आंसर यही होगा ना? ना। आंध्र प्रदेश नहीं, अभी वर्तमान के हिसाब से देखिए तमिलनाडु में सबसे अधिक मछली पालन होता है, तमिलनाडु में सर्वाधिक। ताजा पानी में वेस्ट बंगाल लिखे हैं सर। हाँ, ताजा पानी में WB वेस्ट बंगाल। ठीक ना? ठीक। वेस्ट ठीक। बंगाल। आते हैं, आज जो आप लोग का टॉपिक है ये है प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र है? प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र। इसके बारे में जो है कि आपको जानना है। अब इस प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र मतलब प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब देखिए कौन सा हो गया, जो आपको दिखाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब ये, इसमें लगा है क्या कहीं फोटो? ये लगा तो हुआ। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब देखिएगा, कौन सा नदी तंत्र को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहे हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत जो हम लोग कहे हैं, गुजरात से स्टार्ट कीजिएगा, गुजरात से स्टार्ट कीजिएगा और आपको लेके चल जाइएगा कहां तक? ये लेके चल जाइएगा WB वेस्ट बंगाल तक लेके जाइएगा। और जो आपका समुद्र का इलाका वाला जो आपको राज्य दिखाई देगा, इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र, मतलब कि ये जो बीचों बीच से जो है कि आपको नीचे का जो आपको जो भाग दिख रहा है, वो प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र है। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत का जो है कि आपको नदी तंत्र है। इसमें से सबसे पहले तो हम आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ा दिए हैं, ब्रह्मपुत्र पढ़ा दिए हैं और सिंधु पढ़ा दिए हैं। सिंधु नदी तंत्र, ये तीन नदी तंत्र जो था ये हिमालय क्षेत्र के नदी तंत्र था। किसका है? हिमालय क्षेत्र का नदी तंत्र है। अब जो है कि आपको प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र को देखना है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र को देखते हैं। सबसे पहले कुछ जो है कि बातों को समझ लीजिएगा। एक सेकंड सर, हाँ, ये जो आप बता रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र, जो ये महाराष्ट्र गुजरात वाला, तो ये समुंदर से हम्म लगता है सर? और तो इधर भी तो हाँ, लगता है ना समुंदर से, आंध्र प्रदेश, वेस्ट हाँ, तो बंगाल, बता तो उड़ीसा रहे हैं कि उड़ीसा। इधर दोनों साइड में, दोनों साइड में, इधर में भी और इधर में भी, दोनों साइड में जितना भी नदी आया है सब प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र के जो है कि आपको हिस्सा के रूप में जो है कि आपको जाना जाएगा। उसी का नाम अभी क्लियर कर रहे हैं। अब आइएगा, अब हम आपको लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं, समझिएगा क्या लिखते हैं जरा देखिएगा। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र को हम लोगों ने कितने हिस्से में बांट दिया है? तो हम लोगों ने जो है कि आपको दो हिस्सों में बांट दिया है। कितने हिस्से में? दो हिस्सा में बांट दिया है। जरा देखते हुए चलिएगा कौन सा हिस्सा है। पहला हिस्सा जो होगा, पहला हिस्सा क्या होगा समझिएगा। पहला जो हिस्सा होगा जो आपको अरब सागर में जो नदी क्या गिरेगी, इधर जो है ये अरब सागर है, अरब सागर का बेसिन है। कोई दिक्कत? इस साइड में अरब सागर। आवाज जा रहा है कि नहीं? आ रहा जी है सर सर, आ रहा है, आ रहा अरब है सागर सर। दिख रहा और है इस सर। साइड में जो होगा, ये साइड में क्या होगा? बंगाल की खाड़ी होगा। क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। ठीक ना? तो दुइये को साइड नदी गिरेगा, या तो नदी गिरेगा कोई अरब सागर के साइड गिरेगा, या नदी गिरेगा बंगाल के खाड़ी के साइड गिरेगा। बस यही दो को ना इसमें रिएक्शन होगा। कहीं ना कहीं समुद्र में जाकर मिलेगा, या अरब सागर में जाकर मिले तब, या बंगाल की खाड़ी में जाकर मिले तब। तो इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत के नदी तंत्र को दो हिस्सों में बांट। पहला जो हिस्सा होगा, फर्स्ट जो हिस्सा होगा, इस हिस्सा को देखिएगा क्या लिखते हैं। पहला हिस्सा को हम लोग लिखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी। इसमें अरब सागर में जो जो नदी गिरेगा उसके बारे में लिखेंगे। और इधर लिख लेते हैं कौन सा? इधर लिख लेते हैं आपको बंगाल बंगाल की के खाड़ी में। खाड़ी में। बंगाल की। बंगाल की खाड़ी।
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अब जरा समझिएगा कि अरब सागर में कौन कौन नदी गिरता है और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन नदी गिरता है। इसका एगो लिस्ट बनाते हैं, आप लोग भी लिस्ट को छाप लीजिएगा। कौन सा लिस्ट जो है कि इसका है। अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात करेंगे सबसे पहला। यहीं से लिखते जाइए ना सर, लिख लेंगे। हाँ, लिखते जाइए, यहीं से जो है कि अपना लिखना शुरू कर दीजिए। मैपों पहला में की सर, बात करेंगे। मैप में भी समझा दीजिएगा थोड़ा मैप सा। हम मैप में भी समझा देंगे, पहले यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद मैप में जो है कि हम आपको समझा देंगे, ठीक ना। मैप में समझा ठीक। देंगे, सबका सब मैप से जो है कि आपको समझाएंगे, ठीक ना। अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात करेंगे। सबसे पहला नदी लिखिएगा, साबरमती नदी। साबरमती नदी। दूसरा नदी की बात करेंगे, दूसरा नदी हो जाएगा माही नदी। माही नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक ना, माही नदी। तीसरा नदी का नाम लिखिएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। चौथा नदी का नाम लिखिएगा, चौथा ताप्ती। पांचवा की बात करेंगे, पांचवा जो हो जाएगा मांडवी नदी। छठा की बात करेंगे, छठा जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? छठा हो जाएगा जुआरी नदी। मांडवी और जुआरी कहाँ बहता है? गोवा में। गोवा में सर। गोवा में बहता है। सातवां की बात करेंगे, सातवां शरावती नदी। शरावती नदी। आठवां की बात करेंगे, आठवां जो है कि आपको गंगा बेली नदी। गंगा बेली नदी। नौवां की बात करेंगे, नौवां लिखिएगा, नौवां पेरियार नदी। पेरियार नदी केरल में बहता है, आपको पता होना चाहिए, पेरियार। यस सर। और 10वां और अंतिम लिखिएगा आपको भरतभुजा नदी। भरतभुजा। नौवा क्या बोले हैं सर? पेरियार। नौवां पेरियार। पेरियार है। ठीक है। 10वां भरतभुजा नदी। कौन सा है? भरतभुजा नदी है। 10वां भरतभुजा नदी है। जिसमें से मुख्य रूप से अगर बात करेंगे हम लोग, तो मुख्य रूप से जो है कि आपको देखने को क्या मिलेगा? तो मुख्य रूप से जो है कि आपको तीनों गो के बारे में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। वो 3 गो कौन कौन है आपको बता देते हैं। एगो माही के बारे में, एगो ताप्ती के बारे में, एगो नर्मदा के बारे में। और ये सब जो छोटा छोटा नदी है, इसके बारे में जो है बहुत कम जानकारी है। इसके बारे में बस कहाँ से निकलता है, नहीं निकलता है, इस सब के बारे में जो है कि आपको हम बता देंगे, ठीक ना। तो ये जो हो गया, गोदावरी नर्मदा को फंसा देता है वहां पे। गोदावरी नर्मदा। हाँ, नर्मदा हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही हो गया। ये सब जो नदी है, इसके बारे में जो है कि विशेष रूप से जो है कि आपको चर्चा करेंगे। ये तो हो गया किस साइड का? ये हो गया अरब सागर का साइड का। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी साइड, कौन सा नदी निकलती है या गिरती है, जरा इसको समझिएगा। आइए बंगाल का लिस्ट बना देते हैं। बंगाल के खाड़ी के साइड देखिएगा, पहला जो गिरेगा आपको दामोदर नदी। दामोदर। दूसरा की बात करेंगे, दूसरा हो जाएगा स्वर्ण रेखा। दूसरा हो जाएगा स्वर्ण रेखा। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा जो लिख लीजिएगा, तीसरा जो हो जाएगा आपको बैतरनी। बैतरनी नदी। तीसरा बैतरनी। चौथा की बात करेंगे, चौथा हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी। पांचवा लिखेंगे, पांचवा लिखिएगा महानदी। महानदी। छठा लिखिएगा, छठा गोदावरी। सातवां की बात करेंगे, सातवां कृष्णा। आठवां की बात करेंगे, आठवां कावेरी। नौवां की बात करेंगे, नौवां पेन्नार। नौवां पेन्नार। और 10वां की बात करेंगे, 10वां लिख लीजिएगा बेगई नदी। बेगई नदी तमिलनाडु में बहता है। 11वां की बात करेंगे, 11वां हो जाएगा ताम्रपानी नदी। ताम्रपानी नदी। ये जो नदी हुआ, ये कहाँ गिरने वाला नदी हो गया? ये हो गया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी हो गया। और एक साइड हो गया अरब सागर में गिरने वाला नदी हो गया। कितना हो गया?
एक साइड में अरब सागर में गिरने वाला नदी, एक साइड में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी जो है कि आपको हो गया, है ना। तो ये जो है कि सर प्रायद्वीपीय भारत में दो गो साइड नदी गिरता है, एक अरब सागर में जो जाके गिरेगा अरब सागर की नदी हो जाएगी, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा वो बंगाल की खाड़ी की नदी हो जाएगी। हाँ बोलिए। हम बोल रहे थे ना सर कि ये गंगा बेली नदी बोले हैं तो किस राज्य में बहती है सर? सब कहेंगे, सब का चर्चा है। गंगा बेली जो है कि आपको जो है कि कर्नाटक से आगे जो है कि आपको देखने को मिलेगा। हर एक पे जो है कि चर्चा करने वाले हैं हम, ठीक ना, हर एक ठीक पे है सर, चर्चा ठीक। करने वाले हैं, ठीक ना। आइए अब आपसे आगे आते हैं। अब आपसे पहले बात कर लेते हैं कहाँ का, तो पहले बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी का, ठीक ना। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी का जो है कि पहले चर्चा कर लेते हैं, है ना। आइए पहले दिखा भी देते हैं आपको, थोड़ा सा मैप से आपको समझा भी देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। मैप कहाँ गया इसका, हाँ मिला। देखिएगा, इसको फोटो को जूम करते हैं। इस फोटो में तो सही से है भी नहीं, क्योंकि एगो अलग फोटो लगाते हैं। रुक जाइए, एगो फोटो और लगाते हैं, ठीक ना। एक फोटो और लगाते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं। यही है सर, पीला वाला, पीला ब्लू। नहीं नहीं, ये अलग फोटो है ना। सुनिएगा, अब स्टार्ट करते हैं। आइए, फोटो तो मिलेगा ही नहीं, है ना। रुकिए, है मिला, लगा लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, है ना, दीजिएगा, लगा लेते हैं, ठीक है। देखो, वो फोटो लगा देते हैं कि आपको समझ में आ, ठीक है, समझ में आएगा। सेव आउट, चलिए सेव, अगला फोटो को भी सेव कर लेते हैं। सेव आउट, सेव हो, चल आइए तो, आइए दिखाते हैं। चलिए आइए, यहीं पे इसको इम्प्लांट करते हैं। चलिए आइए देखिएगा, ये जो है, ये जो आप नदी देख रहे हैं मैप में, ये नदी को देखिएगा, ये दिख रहा है ना आपको मैप। जी सर। जी सर, देख थोड़ा रहा। जूम ये देखिएगा, ये जो है कि आपका किस साइड, ये बंगाल की खाड़ी के साइड गिरने वाला नदी है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी के साइड जो है कि आपका गिरने वाला नदी है। मतलब कि बंगाल की खाड़ी, बेस्ट बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला जो है कि आपका ये नदी देखने को मिलेगा। रुके, मिटाते हैं इसको। देखिएगा, ये जो है कि आपको कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी, है ना। खाड़ी में गिरने वाला नदी देख रहे हैं ना। खाड़ी में गिरने वाला नदी की बात करेंगे, इसमें देखिएगा दामोदर नदी आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जो है कि आपको हुगली नदी भी दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी भी दिखाई दे रहा होगा। बैतरणी नदी भी दिखाई दे रहा होगा। ब्राह्मणी नदी भी दिखाई दे रहा होगा। महानदी भी दिखाई दे रहा होगा। गोदावरी भी दिखाई दे रहा होगा। कृष्णा भी दिखाई दे रहा होगा। पेन्नार, कावेरी, बेगई और आपको त्रामपर्णी, ये सब जो नदी है, ये सब कहाँ गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है ये सब नदी? बंगाल ये की सब जो है कि आपको बंगाल की खाड़ी, तो मतलब बंगाल की एक खाड़ी साइड में। में तो आपको दिखा दिए कि बंगाल की खाड़ी में, अब दूसरा साइड, इधर वाला साइड आपको दिखाना है जो आपको कहाँ गिरेगा, अरब सागर में जो गिरने वाला नदी होगा वो। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे आपको एक और फोटो लग रहा होगा ना, दो गो फोटो था ना, एक को इंसर्ट हुआ है क्या, क्या हुआ इसको, है नहीं काम कर रहा है, व्हाइट व्हाइट पूरा आ गया। सिस्टम में लग रहा है, क्या हो गया सिस्टम को?
कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक मिनट रुकिए तो। मिला मिला मिला, अब मिल जाएगा। देखिए हाँ आगे यहीं पे तो था। अच्छा एक फोटो अभी और लेना होगा तभी जाके होगा। ये तो एक के वो फोटो है आपका, एक के साइड का फोटो। तो ले लीजिए सर, क्या दिक्कत नहीं इसी में होगा। हाँ देख, है, देख लीजिए। देखिए ये तो हो गया आपका कहाँ का, ये हो गया आपको बंगाल की खाड़ी का गिरा हुआ, ठीक ना। और ये देखिए, अब देखिए अरब सागर का, ये कहाँ का हो गया, ये अरब सागर का जो है कि आपको गिरा हुआ नदी हो गया अरब सागर का, ठीक ना। अरब सागर का, अरब सागर में देखिएगा, अरब सागर में जो है कि आप हो गया इसको साबरमती नदी जूम हो गया, इसको जूम माही कीजिएगा नदी सर। हो गया। अच्छा इसको और जूम करें, इसको कम दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ये पेज तो पूरा छोटा खोले ही नहीं थे, अच्छा इसीलिए। हाँ। अब सही है ना। Yes, sir. ठीक है देखिएगा यहाँ पे लूनी नदी, यहाँ पे जो है कि आपको लूनी नदी है ना, लूनी के बाद यहाँ पे साबरमती नदी, साबर नदी के बाद आपको माही नदी दिखाई देगा, माही नदी के बाद आपको विंध्याचल नदी दिखाई देगा, विंध्याचल के बाद आपको ताप्ती दिखाई देगा, ताप्ती के बाद मांडवी, मांडवी का ज्वारी, ये दोनों कहाँ का, गोवा का है। उसके बाद साबरमती नदी, साबरमती शरावती नदी, कौन सा, शरावती नदी। उसके बाद देखिएगा आगे आपको गंगा वैली, गंगा वैली आपको दिख रहा है कर्नाटक में आपको बढ़ रहा है। उसके बाद पेरियार बह रहा है, पेरियार के बाद जो है कि आपको भरत भुंजा नदी जो है कि आपको बह रहा है, ठीक ना। भरत भुंजा नदी जो है कि आपको बह रहा है। तो आपको मैप भी दिखा दिए कहाँ कहाँ कौन सा, स्क्रीनशॉट इसको भी ले लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार और उसका रिपीट भी ले कर दीजिए लीजिएगा। सर। इसको रिपीट कर दीजिए एक बार और। रिपीट, चलिए सुनिएगा। देखिएगा लूनी नदी, ये जो है कि लूनी नदी कहाँ गिरेगा, ये सब गिरने वाला है अरब सागर में गिरने वाला नदी है। कहाँ पे, अरब सागर में गिरने वाला जो है कि आपको नदी है, ठीक ना। अरब सागर में लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद ताप्ती नदी, उसके बाद मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगा वैली, पेरियार और भरतभुजा, ये सब जो नदी है ये सब अरब सागर में गिरने वाली जो है कि आपको नदी हो गई। अब आपको बंगाल की खाड़ी में भी गिरने वाली नदी बताए हैं। बंगाल में दामोदर हो गया, हुगली हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, बैतरनी हो गया, ब्राह्मणी हो गया, महानंदा नदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, पेन्नार हो गया, कावेरी, बेगई और त्रामपर्णी, ये सब जो नदी है कहाँ गिर रही है, ये सब नदी, बंगाल की ये सब जो गिर रही है, ये सब जो है कि आपको गिर रही है बंगाल की खाड़ी में जो है कि गिरने वाली नदी है, ठीक ना। ये सब कहाँ गिरने वाली है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अब आइए सब पे धीरे धीरे एक एक करके जो है कि आपको चर्चा माही नदी भी करना नहीं शुरू गिरती है कर। सर बंगाल के खाड़ी में। अरे बंगाल की खाड़ी में माही नदी गिरेगा तो फिर कैसे करेगा बंगाल, माही नदी ऊपर जब बताइए देखिए बंगाल, ये जो है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये माही नदी, माही नदी का देखिए, माही नदी जो है कि अरब सागर में गिरती है। अब माही नदी अरब सागर में ये जा रही है, माही नदी कहाँ पे, अरब सागर में जो है कि आपको गिरने वाली नदी है, ठीक ना, अरब सागर में। ठीक अब ठीक माही ठीक नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है, एक बार जहां से निकलती है सो, एक बार निकलने से बाहर, मतलब बीचों बीच से ऐसे जब ये मोड़ बनाती है तो दो बार कर्क रेखा को काट रही है। देखिएगा ऐसे कोई नदी अगर मोड़ेगा तो ये बीचों बीच से अगर जाएगा तो एक बार यहाँ क्रॉस आउट कर रहा है, एक बार यहाँ क्रॉस आउट कर रहा है, इसीलिए कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी हो गई, माही नदी। माही नदी सर हो गई। अब आइए जरा तीन हाँ, तीन बार काटते हैं, उसका क्या नाम है सर, वो कैसे बताए हैं उसको लिखेंगे। वो माही नदी थोड़ी ना है, वो तो आपको, वो तो आपको तो अलग हो गया। फिर वो कर्क रेखा, वो मकर रेखा को काटने वाली नदी हो गई, कौन सी नदी हो गई, है ना। हाँ मेजो, लिम्पोपो तो आपको दो बार करती है, लिम्पोपो तो आपको दो बार काटती है। मेजर बड़ो करके उसका नाम है, क्या नाम है उसका, नाम बताते हैं, रुक जाइए उसका नाम बताते हैं, एक मिनट, उसका क्या नाम है, लुसेंट कहाँ गया, है ना, उसका नाम बताते हैं। वो आपको तीन बार जो है कि आपको काटती है वो नदी, ठीक ना। मेजर बोरो कहते हैं, हाँ बड़मेजो, क्या है, बड़मेजो नदी है, क्या है, बड़मेजो नदी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, लिख रहे हैं, ठीक है। जो मकर रेखा को तीन बार काटती है, ठीक ना, मकर रेखा को तीन बार काटती है। अब आइए, अब आते हैं सबसे पहले बात करते हैं नदियों को ऊपर चर्चा करते हैं। बड़मेजो, बड़मेजो कर्क रेखा को नहीं काटता है, मकर रेखा को काटता है, बड़मेजो नदी,
मकर रेखा को 3 बार काटता है। कितना बार? 3 बार काटता है बरमेजो नदी। बरमेजो नदी, ठीक है। यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, ये तो प्रश्न यहाँ का तथ्य नहीं था कि ये सब ले आए हैं आप घुसा के, अच्छा सर, ठीक ना। सर जानते हैं ध्यान पे आ गया, ठीक है ना, आप गुस्साइएगा मत। चलिए आते हैं, आइए आगे आते हैं आगे। अब आपसे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? जिधर से बोलेगा उधर से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कर देते हैं बंगाली की खाड़ी से स्टार्ट कर देते हैं नदी, क्या? वही कर दीजिए, बंगाल की खाड़ी से स्टार्ट कर दे। बंगाल की खाड़ी से जो है कि आपको स्टार्ट करते हैं। बंगाल की खाड़ी से जो है कि आपको गिरने वाली नदी कौन सी है? चलिए आइए बंगाल की खाड़ी में। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी में। लिस्ट आप देख लीजिएगा, लिस्ट में पहला नाम आपको दिखाई देगा, पहला नाम दिखाई देगा दामोदर नदी का। दामोदर नदी का पहला नाम दिखाई देगा, दामोदर नदी का। लिखिएगा, एक नोट्स बनाइएगा, बस लिखिएगा, जो बोल रहे हैं लिखते हुए चलिएगा। दामोदर नदी की बात करेंगे, दामोदर नदी, पहला दामोदर, हम भी लिखते हैं, ठीक ना, तो आप लोग भी छोड़िए दीजिएगा। पहला जूम करते हैं, सर बोलिए। बहुत ज्यादा हो गया क्या? कम करते हैं। दामोदर नदी पहला हो गया, दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम की बात करेंगे, उद्गम स्थान इसका होता है छोटा नागपुर का पठार। ये जो है कि आपको छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, झारखंड से, है ना। छोटा नागपुर के पठार झारखंड से ये निकलते हुए ये जो है कि आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल बहते हुए बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। पश्चिम बंगाल बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको चला जाता है। लिखिएगा, ये छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलता है, झारखंड से निकलते हुए ये, है ना, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा नदी आपको बता रहे हैं? दामोदर नदी बता रहे हैं। ये देखिएगा, ये दामोदर नदी, यहाँ देखिएगा, ये दामोदर नदी झारखंड से निकल रहा है। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको गिर रहा है। ये दामोदर नदी यहाँ लिखा भी हुआ है, दिख रहा है ना आपको, लिखा भी हुआ है। चलिएगा, दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल से होते हुए हुगली में जाकर जो है कि आपको गिर जाती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको गिर जाती है। अगला देखिएगा, अगला है स्वर्ण रेखा नदी। दूसरा नदी लिखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम लिख लीजिएगा, उद्गम इसका होता है रांची के पठार से। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है, रांची के पठार से होता है। इसका पीडीएफ होगा, सब लिखा होगा। हम आपको पहले इसका उद्गम और कहाँ से निकलता है ये बता देते हैं। उसका पीडीएफ में क्या क्या लिखा है ये सब आपको सब बता देंगे। ये देखिए, सब पीडीएफ इसका लगा हुआ है, ठीक ना, लगा हुआ है। एक बार जो है कि आप लिख लीजिएगा तो दूसरा बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा सब पीडीएफ लगा हुआ है, आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक ना। स्वर्ण रेखा नदी लिख लीजिएगा, रांची के पठार से जो है कि निकलता है ना, झारखंड से, और बहाव इसका झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। पहले ये झारखंड से उड़ीसा जाता है, उड़ीसा से फिर पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको गिर जाता है ना। ये नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। सर ये भी छोटा नागपुर से निकलती है, रांची के पठार से? हाँ, ये भी जो है कि आपको रांची के पठार से निकलता है, रांची के पठार से। छोटा नागपुर का हिस्सा है रांची का पठार। आगे जो तीसरा नदी आपको बताए थे, तीसरा नदी बैतरणी नदी। कौन सा नदी था? बैतरणी था। तीसरा जो नदी था वो आपका बैतरणी था। लिखिएगा बैतरणी के बारे में, बैतरणी नदी का लिखिएगा। इसका उद्गम जो है कि आपको क्वझर पठार, उड़ीसा, क्वझर का पठार जो है कहाँ पे? उड़ीसा में जो है कि आपको यहाँ लिखा हुआ है क्वझर, देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है क्वझर। क्वझर पठार उड़ीसा से जो है कि आपको ये निकलता है, उड़ीसा से निकलता है। ये जो है कि आपको उड़ीसा से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। कौन सा? बैतरणी। यहाँ देखिएगा मैप में, देखिए ये मैप देखिए, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जाकर जो है कि आपको गिर जा रहा है, यहाँ जाकर जो है कि आपको गिर जा रहा है ये, ठीक ना, बैतरणी नदी। आगे आइए, बैतरणी की कौन कौन बोले हैं सर? झारखंड और कौन कौन? ये नहीं, उड़ीसा में ये बहता है, ओनली ऑन उड़ीसा में। बैतरणी की बात करेंगे ओनली उड़ीसा में, बंगाल के खाड़ी में गिरता है, ठीक है सर। बैतरणी के बाद लिखिएगा ब्राह्मणी नदी। कौन सा नदी? ब्राह्मणी। बैतरणी के बाद ब्राह्मणी नदी।
ब्राह्मणी नदी देखिएगा कैसे बनता है। ब्राह्मणी नदी पहले दो गो धाराएं से मिलकर बनता है। जब दोनों धारा एक तरफ मिलता है, एक साथ मिलता है, तब इसको बैतरणी कहते हैं। एक धारा का नाम होता है, लिख लीजिएगा, शंख नदी, शंख नदी, शंख। अब दूसरा का लिखिएगा, दूसरा का नाम होता है कोयना, कोयल नदी, कोयना नहीं, कोयल, कोयल। और सब एके में शंख कोयना। यहाँ देखिए ना, स्क्रीन देखिए, अच्छा अच्छा। स्क्रीन देखिए, रुकिए फिर से यहाँ बनाते हैं। बैतरणी की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? महानदी, ब्राह्मणी की ना, ब्राह्मणी की बात कर रहे थे। देखिए ब्राह्मणी कैसे बनता है। ब्राह्मणी दो गो पहले इसका धारा आता है, दो गो धारा दोनों मिलता है, तब इसका नाम जो है कि ब्राह्मणी पड़ता है। एक धारा का नाम रहता है, इस धारा का नाम है आपका शंख नदी। कौन सा? शंख नदी। और दूसरा धारा का नाम है आपका कौन सा? कोयल नदी। कौन सा? कोयल नदी। कोयल नदी और शंख नदी जहां मिलता है, यहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है, किस स्थान पे मिलता है? तो उड़ीसा के राउरकेला में मिलता है। कहाँ मिलता है? ओडिशा के राउरकेला, राउरकेला ओडिशा, राउरकेला ओडिशा में जो है कि आप, राउरकेला में ओडिशा है कि अलग है? सर ये सर ठीक तो है, राउरकेला में है, ठीक ना, राउरकेला में है, ठीक है ना, राउरकेला में ये मिलता है। इसके बाद मिलने के बाद इसका राउरकेला में नाम जो है कि आपको ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणी नदी के नाम से जो है कि आपको जानता है ना। और ये शंख नदी और कोयल नदी का जो है कि उद्गम झारखंड से होता है। कहाँ से होता है? झारखंड से आने वाली नदी शंख नदी और कोयल नदी राउरकेला में जब जाकर मिल जाती है दोनों एक दूसरे के साथ, तो वहां से इसका नया नाम नया नाम से जाना जाता है। इसका नया नाम क्या हो जाता है? नया नाम ब्राह्मणी कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राह्मणी कहलाता है। और आखिरकार ये ब्राह्मणी जो है कि आपको, ब्राह्मणी जो है कि आखिर कर जाकर बैतरणी नदी के पास जाकर जो है कि आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ब्राह्मणी कहाँ जा रहा है? बैतरणी के समीप, देख रहे हैं ना, बैतरणी जहां है उसके जस्ट नीचे में ब्राह्मणी जाकर भी अपना बंगाल की खाड़ी में पानी को निकाल दे रहा है या गिरा दे रहा है, ठीक ना, गिरा दे रहा है। अब आइएगा ब्राह्मणी के बाद, कोयल, 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 कोयना नहीं, कोयल, कोयना नहीं, कोयल। कोयना भी कहीं है सर लगता कोयना है उस साइड में, उस साइड में जब चलेंगे तब जो है कि आपको कोयना है उसका भी बताएंगे। अच्छा, कोयना आपको सहायक होगा किसी का? महाराष्ट्र में होगा सर। है। ठीक है सर। कृष्णा की सहायक कोयना नदी। कहाँ? तो कोयना आपको सहायक होगा तो बताएंगे, आगे चलेंगे तो बताएंगे किसका किसका सहायक है। आगे आइए, ठीक है सर। आगे आते हैं महानदी। ब्राह्मणी के बाद देखिएगा, ब्राह्मणी के बाद महानदी के बारे में। महानदी जो है कि आपको छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलता है। सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़ से महानदी निकलता है। महानदी सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलता है और ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए, छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल को गिरा देता है। सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलता है और ये जो है कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ होते हुए, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा आता है, उड़ीसा आते हुए जो है कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल को गिरा देता है। उड़ीसा का एक शहर का नाम है जिसका नाम है कटक। कटक शहर आप नाम सुने होंगे। कटक जो है कि आपको किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक जो है कि आपको महानदी के किनारे बसा हुआ है। अब महानदी का दो गो सहायक है। महानदी का दो गो सहायक नदी है, एगो जोक नदी और एगो आपका तेल नदी। जोक नदी और तेल नदी इसी की सहायक नदी है। जोक नदी और तेल नदी किसकी सहायक हो जाएगी? महानदी की सहायक हो जाएगी। जोक और तेल। बार बार पूछता है सर, तेल वाला बार बार पूछता है एग्जाम में। हाँ, तेल लिखिएगा। महानदी का सहायक कौन कौन है? पहला लिखिएगा जोक, लिख देते हैं, जोक है। दूसरा आपको है तेल नदी है। तीसरा आपको लिखिएगा सिंदूर नदी है। कौन सा? सिंदूर। सिंदूर। हाँ, सिंदूर, सिंदूर नदी, ठीक है। चौथा लिखिएगा, चौथा जो है कि ओक नदी। चौथा ओक नदी। ओंग है सर, ओंग। ओंग, हाँ सॉरी, ओक बोल रहे ना। हाँ, चारों का चारों जो है कि महानदी का है। ओंग हो गया। एगो और लिख लीजिएगा, मांड लिख लीजिए, मांड। ये भी जो है किसका है? ये भी जो है कि आपको महानदी का है, ठीक ना, महानदी का। चलिए, महानदी हो गया है। आगे आइए,
महानदी के बाद आते हैं, महानदी के बाद आते हैं गोदावरी। गोदावरी सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा इधर का, गोदावरी नदी। आइए गोदावरी के बारे में जानते हैं, मिटाइए इस सबको, नहीं तो सब भर जाएगा एक साथ में। गोदावरी के बारे में लिखिएगा, हेडिंग मार लीजिएगा गोदावरी। अब आइए गोदावरी के बारे में लिखाते हैं, लिखिएगा। गोदावरी की बात करेंगे, गोदावरी जो आप निकलती है, लिख देते हैं। गोदावरी निकलती है त्र्यंबक श्रेणी नासिक महाराष्ट्र से। गोदावरी त्र्यंबक श्रेणी नासिक महाराष्ट्र से जो है कि आपको गोदावरी निकलती है। और गोदावरी देखिएगा, गोदावरी जो है कि आपको नासिक महाराष्ट्र, यहाँ देखिएगा महाराष्ट्र शहर से ये निकल रही है। ये महाराष्ट्र होते हुए ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना, महाराष्ट्र होते हुए छत्तीसगढ़ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में निकलता है। मतलब ये 4 गो राज्य, एक हो जाएगा महाराष्ट्र, हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा, दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, तीसरा जो हो जाएगा आपका राज्य कौन सा, तीसरा तेलंगाना, और चौथा की बात करेंगे, चौथा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य से जो है कि अपने जो है कि आपको ये नदी बहती है। और ये बहते हुए जो है कि आपको क्या करती है, तो बहते हुए जल को बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरा देती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, सही है। गोदावरी नदी की लंबाई लिख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गोदावरी नदी का लंबाई 1465 किलोमीटर ये लंबा बहता है। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा लंबा नदी है गोदावरी, 1465 किलोमीटर। और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी लिख लीजिएगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी और दक्षिण भारत की पहली सबसे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की कौन सी गंगा नदी? इसको कहते हैं ना सर? दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं इसको, लिखिएगा। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो कावेरी हो जाएगा, की गंगा बोलेगा तब कावेरी हो जाएगा। तो कावेरी पे भी नहीं आए हैं, कावेरी पे आएंगे तो बताएंगे। इसे हम लोग विरध गंगा के नाम से भी जानते हैं। कौन सा गंगा? विरध गंगा, विरध गंगा के नाम से जो है कि हम लोग इसे जानते हैं, ठीक ना। विरध गंगा के नाम से जो है कि इसे जानते हैं। आगे आइएगा। गिरीद गंगा गोदावरी को नहीं कहा जाता है सर? तो गोदावरी का गोदावरी बता चल रहे रहा हैं है, सर। तो ये कथी चल रहा है, ये क्या चल गोदावरी रहा है? आवाज नहीं आया था क्लियर। अच्छा, ये गोदावरी ही है, ठीक। गोदावरी। इसे विरध गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और देखिएगा, और जो है कि नासिक जो शहर है, नासिक महाराष्ट्र का नासिक शहर जो है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यही गोदावरी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है। गोदावरी के किनारे नासिक जो है कि आपको बसा हुआ है, किसके किनारे? गोदावरी के किनारे। अब देखिएगा, गोदावरी जो है कि आपको निकलता है, गोदावरी का जो है कि सहायक कौन कौन नदी है, जरा देखिएगा। गोदावरी यहाँ से निकल रहा है, ये त्र्यंबक की श्रेणी महाराष्ट्र से, कहाँ से? महाराष्ट्र से जो है कि आपको गोदावरी निकल रहा है, ठीक ना, महाराष्ट्र निकल रहा है। अब जरा देखिएगा इसकी सहायक कौन कौन नदी मिलेगा। अब जहां से नदी ये निकल रहा है, इसके ऊपर साइड को हम लोग क्या कहे हैं? ऊपर साइड को हम लोग कहेंगे कौन सा, दाहिना या बायां? ऊपर साइड का बायां ना सर, ये तो कट गया स्क्रीन कट गया। एक मिनट रुकिए ना, आ गया? नहीं सर, नहीं पता नहीं क्या हो जाता है, सिस्टम को समझ में नहीं आता, ईहो हैंग करने लगता है क्या, एक रोज ज्यादा। रुकिए, शेयर करते हैं फिर से। बैटरी चार्ज नहीं होगा सर? ना बैटरी चार्ज है। ठीक है। कहाँ लिख रहे थे हम? लिख भी रहे थे कहाँ? गोदावरी पढ़वा रहे थे सर। हाँ चलिए, ठीक है, आइए।
चलिए, ये जो यहाँ से जो है कि आपको कहाँ से, तो महाराष्ट्र से जो है कि आपको निकल रहा है, कहाँ से, महाराष्ट्र से जो है कि आपको निकल रहा है गोदावरी। कौन सा? गोदावरी, गोदावरी निकल रहा है। और बताइएगा कि इस साइड का जो ऊपर का साइड का होगा, ये दाहिना साइड होगा कि बायां साइड होगा? दाहिना होगा, लेफ्ट होगा कि राइट होगा? बायां साइड होगा। हाँ, ये मतलब कि बायां मतलब कि लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, है ना, लेफ्ट हो जाएगा। और नीचे की बात करेंगे, नीचे में क्या हो जाएगा? इसके राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो अब देखिएगा कौन सा इसके नदी जो है कि आपको दाहिने साइड से मिलती है, कौन सा नदी इसके बाएं साइड से मिलती है। अब जरा देखिएगा, जब त्र्यंबकश्रेणी से जब ये आगे निकलती है, महाराष्ट्र से जब आगे निकलती है, तो इसके बाएं साइड से एक नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम होता है पूर्णा नदी। कौन सा? पूर्णा, पूर्णा नदी, ठीक ना, पूर्णा नदी। पूर्णा के बाद जो है कि आपको दाहिने साइड, बाएं साइड से जो आपको नदी आकर मिलेगी, बाएं साइड से नदी आकर मिलेगी। पूर्णा के बाद देखिएगा कौन सा नदी आकर मिलता है? पूर्णा के बाद जो नदी आकर मिलता है, एक नदी का नाम होता है पेन गंगा। कौन सा नदी है? ये नदी निकलता है पेन गंगा, पेन गंगा। इसी का है ना सर? चलिए, पेन गंगा सुनिएगा, पेन गंगा में आकर एक दूसरा नदी मिलता है। पेन गंगा में आकर एक दूसरा नदी मिलता है, जिस नदी का नाम होता है वर्धा। कौन सा होता है? वर्धा, वर्धा। ये पेन गंगा में वर्धा आकर मिलता है। हम आपको जब गंगा पढ़ा रहे थे, वहां पे गहराई का कॉन्सेप्ट बताए थे। यहाँ पे पेन गंगा जो है कि आपको गहरा निकल जाता है। क्या होता है? गहरा निकल जाता है। तो गहरा निकल जाने के कारण अब इसका नाम किस नाम से जाना जाएगा आगे? गंगा के नाम से। गजब, पेन गंगा के नाम से ही जाना जाएगा। जो गहरा रहेगा उसी के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा, ठीक ना। पेन गंगा के नाम से ही जो है कि आपको जाना जाएगा। किस गंगा से? पेन गंगा। और ये पेन गंगा जब आगे बढ़ती है, तो इसमें जो है कि एक और नदी इधर से आकर मिलती है। इस नदी का नाम होता है वेन गंगा नदी। कौन सा नदी? वेन गंगा नदी। यहाँ पे दुन्नू का गहराई चेक किया जाता है। यहाँ पे दुन्नू का क्या होता है, फिर गंगा वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। यहाँ पे दुन्नू जो है कि आपको एकदम समान गहराई निकल जाता है। तो यहाँ पे एक नया नाम दिया जाता है। यहाँ से एक नया नाम से ये नदी आगे बढ़ती है। इस नया नाम का नाम होता है, क्या होता है? प्राणहिता। क्या होता है? प्राणहिता, प्राणहिता। अब आपसे पूछेगा कि पेन गंगा, वर्धा, बेन गंगा, प्राणहिता, ये सब किसकी सहायक है? तो आपको बस पता था कि ये सब गोदावरी की सहायक है। लेकिन कैसे मिला है? सब का सब जो है कि आपको एक दूसरे से कनेक्टेड नदी है ना। ये जो है कि आपको लेफ्ट से जो है कि आपको मिलने वाला नदी है। कौन सा है? लेफ्ट से मिलने वाला जो है कि आपको नदी है, ठीक है। सबसे पहले पेन गंगा में कौन सा नदी आकर मिला है? पेन गंगा में वर्धा। अब वर्धा जब मिला है तो गहराई चेक किया गया है, तो गहराई पेन गंगा का अधिक मिला है। तो फिर ये पेन गंगा के नाम से आगे बढ़ा है। जब ये पेन गंगा के नाम से आगे बढ़ा है, तब फिर इसमें एक नदी आकर मिला है, जिस नदी का क्या नाम है? वेन गंगा। वेन गंगा। जब वेन गंगा नदी मिला है, तो दोनों का गहराई बराबर हो गया है। तब यहाँ पे एक नया नाम दिया गया है। किस नाम से? प्राणहिता। प्राणहिता के नाम से। सही है, प्राणहिता के नाम से जो है कि यहाँ पे जाना गया है इस नदी को। आगे फिर बढ़िएगा, तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एक नदी आकर मिलेगा। इस नदी का नाम होगा आपका इंद्रावती नदी। कौन सा नदी होगा? इंद्रावती, इंद्रावती नदी। और इंद्रावती से आगे मिलेगा एक लेफ्ट साइड से, इस नदी का नाम होगा सबरी नदी, सबरी। तो ये सब जो नदी हो गया, ये सब किस साइड से मिलने वाली नदी हो गई गोदावरी की? बाई तरफ से, दाया साइड से। बाया नहीं, बाया, सॉरी, बाया, लेफ्ट ना है, बाया, सॉरी, बाया मतलब लेफ्ट, मतलब कि आपको बाया साइड से। अब आते हैं हम लोग दाहिना, मतलब कि दाया साइड से मिलने वाली नदी को देखते हैं, दाहिने तट से। अब आइए पेन का कलर जो है कि आपको बदल देते हैं, दाहिने के लिए अलग कलर कर देते हैं। दाहिने तट से आते हैं। दाहिने तट से कौन कौन नदी आके मिलता है, जरा देखिएगा। दाहिने तट से मात्र एक नदी आकर मिलता है। इस नदी का नाम होता है मंजीरा नदी। कौन सा होता है? मंजीरा नदी, मंजीरा। कौन सा? मंजीरा नदी। आ गया समझ में? गोदावरी का पूरा सहायक हम आपको बता दिए हैं। कौन कौन सहायक है, जरा देखिए गोदावरी का। मंजीरा देख बता रहे हैं सर। पूर्णा है, सबरी है, प्राणहिता है, इंदावरी है, बारदिया है, सबरी है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा दाहिना साइड से एक नदी मंजीरा नदी।
बायां साइड की बात करेंगे, बायां साइड से सबसे पहले पूर्णा, पूर्णा के बाद पेनगंगा, पेनगंगा के बाद जो है कि पेनगंगा में आके मिला बर्धा, बर्धा में आकर मिला जो है कि पेनगंगा में फिर से आके मिला बेनगंगा। अब पेनगंगा बेनगंगा जब बना मिला तब एक नदी का नाम नया उत्पन्न हुआ जिसका नदी का नाम है प्राणहिता। अब प्राणहिता से आगे फिर बढ़ेंगे तो गोदावरी आगे बढ़ेगी तो इंद्रावती नदी मिलेगी, इंद्रावती से आगे बढ़ेगी तो आपको सबरी नदी मिलेगी। कौन सा? सबरी नदी मिलेगी, ठीक ना। सबरी नदी जो है कि आपको मिलने वाली। तो यहाँ पे जो है कि आपका पूरा का पूरा गोदावरी जो है कि आपको समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए यहाँ पे इसका, दायां तट बायां तट से मिलने वाली नदी, ठीक है। एक चीज बताइए आगे सर, नदी खाली पे हाँ मंजीरा खाली राइट से आती है, बाकी सब हाँ मंजीरा केवल और केवल राइट से आती है, बाकी सब लेफ्ट साइड से आ रही है। कौन से? बाकी सब लेफ्ट साइड से आ रही है। गोदावरी के बाद देखिएगा मैप में कौन सा नदी देखने को मिलेगा? कृष्णा नदी। कौन सा नदी? कृष्णा नदी। गोदावरी के बाद देखिएगा ये कृष्णा के बारे में चर्चा करते हैं। आइए कृष्णा के बारे में लिखते हैं, कृष्णा नदी के बारे में। सर कृष्णा नदी के बारे में ठीक है, क्या हुआ? ना ठीक है सर। गोदावरी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यही ना 4 राज्य से? चलिए ठीक है, हाँ 4 गो राज्य आपको बताए हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलिए गोदावरी के बाद लिखिएगा आपको कौन सा? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी लिखिए। कृष्णा नदी जो है कि आपका इसका बहाव क्षेत्र की बात करेंगे, बहाव क्षेत्र होता है कृष्णा का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद दूसरा पे आएगा आपको कौन? दूसरा पे आएगा कर्नाटक। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा पे आएगा आपको कौन? तेलंगाना। और चौथा की बात करेंगे, चौथा पे आएगा आंध्र प्रदेश। मतलब ये कृष्णा नदी कितने राज्य से होकर गुजर रही है? कृष्णा नदी 4 गोदावरी, 4 टोटल राज्य। गोदावरी वाला है ना? हाँ टोटल गोदावरी का में टोटल गोदावरी कैसे हो जाएगा? गोदावरी आंध्र प्रदेश से गोदावरी निकल रही थी क्या? आंध्र प्रदेश से। कर्नाटक जो है कि इसमें जो है कि आपको अलग हो जा रहा है। कौन हो जा रहा है? कर्नाटक जो है कि आपको अलग हो जा रहा है। वहां छत्तीसगढ़ चला जा रहा है, यहाँ कर्नाटक, है सर। ठीक ना। हाँ छत्तीसगढ़ की जगह कर्नाटक हो जा रहा है, बस इतना ही चेंजिंग है इसमें। अब लिखिएगा कृष्णा के बारे में, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या है ये? जो है कि आपको प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत जो भी बोलिए, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी? गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक ना। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी ये नदी है आपका, ठीक ना। इसे हम लोग दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की बोल रहे हैं, सॉरी। चलिए इसमें लिखिएगा, यह जो है कि आपको कोयना नदी महाराष्ट्र, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी एक सहायक नदी है कोयना नदी, इसकी एक सहायक नदी है कोयना। कृष्णा की सहायक है कोयना। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है या जीवन धारा कहा गया है। कोयना नदी को महाराष्ट्र का जीवन धारा या जीवन रेखा कहा गया है, कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी की एक सहायक नदी है मूसी नदी। अब मूसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है। मूसी के किनारे कौन सा शहर? हैदराबाद। हैदराबाद शहर जो है कि आप इसी का एक सहायक है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर जो है इसको बसा हुआ है। अब आइए इसका जो है कि पूरा का पूरा सिस्टम देखते हैं, इसका कैसा सिस्टम है ना। सिस्टम कैसा है इसका देखते हैं। कृष्णा नदी की बात करेंगे, इसका भी उद्गम लिख लीजिएगा। उद्गम होता है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के पश्चिमी से आपको महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकल रहा, MH कर देते हैं, MH महाराष्ट्र, ये नदी हो जाएगा कृष्णा, ठीक ना। आइए अब जरा देखिएगा इसको मैप में, अब जरा आपको दिखाते हैं कृष्णा नदी को कौन सा आकर मिलता है। कृष्णा नदी ऊपर में कौन सा हो जाएगा? ऊपर को क्या लिखे? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट सर, ऊपर लेफ्ट। ऊपर में लिखें लेफ्ट, ठीक ना। लेफ्ट लिखें मतलब कि आपको बायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायां। और नीचे में आपको राइट लिखें, ये हो जाएगा आपको दायां।
चलिएगा, तो सबसे पहले लेफ्ट की नदी देख लेते हैं। लेफ्ट में इसको एगो नदी आकर मिलेगा मात्र भीमा, भीमा नदी। अभी और मिलेगा, रुकिएगा। ये नदी आकर मिल रहा है लेफ्ट से इसको भीमा, भीमा नदी आपको मिल रहा है लेफ्ट से। आगे आते हैं, भीमा के बाद यहां पे मिलेगा आंध्र प्रदेश के पास आपको मूसी, मूसी मतलब कि दूगो इसको लेफ्ट से मिलने वाली नदी हो गई। किसका? कृष्णा की। ये कृष्णा नदी का चल रहा है, कृष्णा को दूगो आपको लेफ्ट से मिलती है। अब आइएगा राइट से मिलने वाली नदी की बात करेंगे। राइट से मिलता है आपको कोयना नदी। कौन सी नदी? कोयना। कोयना को हम लोग क्या कहें? महाराष्ट्र का क्या कहें? कोयना। महाराष्ट्र की जीवन रेखा आपको कहें कोयना को। कोयना के बाद आगे आपको नदी आकर मिलता है, इस नदी का नाम है घाट प्रभा नदी। घाट प्रभा नदी आपको आकर मिला है। कोयना के बाद कौन सा? घाट प्रभा नदी। घाट प्रभा के बाद देखिएगा ये जो नदी आकर मिलेगा ये है आपका माल प्रभा नदी। माल प्रभा नदी। अब यहां भी एक और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे दूगो जो है कि धारा मिलता है। एक धारा का नाम होता है तुंग और दूसरा का नाम होता है भद्रा। तुंग, तुंग, एक का नाम होता है भद्रा। तुंग और भद्रा जब आपस में मिलता है तो एगो नया नाम से ये जाना जाएगा। किस नाम से? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के नाम से, मतलब कि तुंगभद्रा के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा। तुंगभद्रा के नाम से जाना जाएगा, है ना। तो ये जो हो गया आपका किसके साइड से? ये हो गया आपको राइट साइड से मिलने वाली नदी है। ये हो गया लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदी। किसका नदी है राइट लेफ्ट से मिलने वाली? ये जो हो गया आपको कृष्णा की जो है कि आपको मिलने वाली नदी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? कृष्णा की जो है कि मिलने वाली नदी हो जाएगी। ठीक है। कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। चलिए, मूसी और भीमा ये किस साइड से मिल रही है? मूसी और भीमा लेफ्ट, लेफ्ट सर, मिल रहा लेफ्ट। है। जबकि कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा ये किस साइड से? राइट, राइट साइड से। चलिए, राइट से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? राइट से मिल रहा है। अब आइए अगला नदी कौन होगा? कृष्णा के बाद पेन्नार। पेन्नार के बारे में देखिए क्या है। पेन्नार के बारे में लिखा है, पेन्नार की बात करेंगे। पेन्नार का उद्गम बस लिख लीजिएगा। उद्गम जो होता है कर्नाटक के कालोर, कालोर से होता है। कालोर से। पेन्नार का उद्गम कर्नाटक के कालोर से होता है। और पेन्नार का जो है कि आपको नदी का विस्तार क्षेत्र की बात करेंगे, किस किस राज्य में बहता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाता है। अगला, पेन्नार के बाद लिखिएगा कावेरी। महत्वपूर्ण नदी होगा ये कावेरी। कावेरी रिवर। आइएगा कावेरी के बारे में देखते हैं। कावेरी कहां से निकलती है? कावेरी जो है कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किस राज्य में? कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक में। कर्नाटक के आपको ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है कि आपको निकलेगी कौन सी? कावेरी नदी। ठीक है। आगे लिखिएगा, कावेरी नदी की बात करेंगे। बहाव क्षेत्र इसका हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु में। कहां कहां ये बहेगी? ये कर्नाटक के साथ साथ जो है कि आपको तमिलनाडु में बहेगी। कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कर्नाटक के साथ साथ ये तमिलनाडु में बहेगी। और ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो आपको सदाबहार नदी है। लिखिएगा। अब बोलिएगा कि सदाबहार क्या होता है? लिखिएगा पहले। इस नदी को हम लोग सदाबहार नदी कहते हैं। दक्षिण भारत का एकमात्र नदी है जो सदाबहार है। सदाबहार, सदाबहार नदी है। अब सदाबहार के मतलब में समझिएगा, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो जो है कि आपको, हाँ, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो नदियां आप, हाँ, ये सदाबहार का मतलब तो आपको हमेशा जल होती है। लेकिन क्यों होती है सुनिए जरा।
दक्षिण भारत की जो भी आपका नदी देखने को मिलेगा ये कहीं ना कहीं आपको वर्षा जल से ये नदी जो है कि आपको आगे जो है कि आपको बढ़ती है। मतलब जब इसको वर्षा की पानी प्राप्त होती है तो ये नदी जो है कि हमेशा बहती है। जब वर्षा की पानी इसको प्राप्त नहीं होती है तो बीच बीच में ये कभी नदी सूख भी जाती है। लेकिन ये कावेरी जो नदी ऐसा नदी है कि जो आपको सालों भर बहती है। तो ऐसा क्या बात है, दक्षिण भारत में इहो नदी है, सब नदी दक्षिण भारत में है। गोदावरी इतना बड़ा नदी है लेकिन ये सूख जाने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कावेरी का सूखने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कावेरी का सूखने का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है कि कावेरी नदी में जब जून के महीने में मानसून आता है, मानसून कब आता है, जून के महीने में आता है। जी सर, हाँ, जब जून के महीने में मानसून आता है तो आपको सबसे पहले मानसून घुसता है तो कर्नाटक में बारिश करवाती है। तो कर्नाटक में इसको बारिश प्राप्त हो जाती है इस नदी को, तो उस समय बहते रहती है ये नदी बारिश के कारण, ठीक ना। तो ये आने वाला मानसून से आज जब देखिएगा नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में जब लौटती ही मानसून से बारिश होती है तो तमिलनाडु के क्षेत्रों में बारिश होती है। याद आ रहा है कुछ, लौटती ही मानसून से कहाँ बारिश होती है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये बहता है, तमिलनाडु में जब बहता है तो कावेरी में फिर से पानी जो है कि लौटते ही मानसून के कारण भर जाता है। इसलिए यह नदी जो है कि आपको सालों भर बहती है, इसलिए इसे सदाबहार नदी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किस नदी के नाम से, सदाबहार नदी के नाम से इसे जानते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है। दक्षिण भारत की गंगा जो है कि आपको कहा गया है, गंगा कहा गया है। क्या क्या, गोदावरी में क्या बताया था सर? दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, बिरध गंगा, गोदावरी को कहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा, जहां की लगाएगा वहां कावेरी में जाइएगा, की लगाएगा तो कावेरी में जाइएगा। एक प्रश्न आता है कि दक्षिण में गंगा तो गोदावरी होगा सर। हाँ, दक्षिण में गंगा तब गोदावरी, और दक्षिण की गंगा तब कावेरी। ठीक है सर, है ना। कावेरी नदी यहीं तक था। आगे आइए। नदी को दक्षिण भारत की गंगा, तो इसमें की वाला तो दक्षिण भारत में हो जाएगा। नहीं, देखिए वहां पे कॉन्सेप्ट है दक्षिणी गंगा का कॉन्सेप्ट है। ये पूछे दक्षिण भारत में गंगा पूछे, की नहीं पूछे, ठीक ना, में पूछे, है ना। वहां पे दक्षिणी गंगा या बिरध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की, जहां पे की लगाएगा वहां पे कावेरी में चला जाना है, बस कावेरी में चला जाना है, ठीक है। सबसे बड़ा तर्क यही है सर कि सदाबहार है, इसके कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा पे। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि सालों भर बहती है, जैसे गंगा सालों भर बहती है, वो हिमालय क्षेत्र की नदी आपको सालों भर बहती है, और ये आपको भी मानसून के कारण ये पानी इसको मिलता है, ये भी आपको सालों भर बह सकती है। कॉन्सेप्ट लगाने के लिए लगा सकते हैं, वो कोई बड़ा बात नहीं। चलेगा। कावेरी नदी के बाद हम लोग अगला नदी का देखेंगे। अगला नदी है वेगई नदी। कौन सा है, वेगई नदी। ये 2 नदी और बचा है आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला, वेगई, वेगई नदी। ये वेगई नदी की बात करेंगे, ये तमिलनाडु में जो है कि आपको ये बहती है वेगई नदी, और ये जाकर गिरती है पाक की खाड़ी में, जाके गिरती है किसकी खाड़ी में, पाक की खाड़ी में गिरती है। और जो है कि आपको मदुरई शहर का नाम सुने होंगे, मदुरै शहर का नाम सुने होंगे। मदुरै शहर जो है कि तमिलनाडु में ये वेगई नदी के किनारे है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि तमिलनाडु का मदुरै शहर किसके किनारे है, वेगई नदी के किनारे है। और ये जो है कि आपको कहाँ गिरती है, तो पाक की खाड़ी में। और पाक की खाड़ी का लोकेशन दिखाते हैं, पाक की खाड़ी, आइए पाक की खाड़ी का लोकेशन दिखाते हैं। देखिएगा, ये जो है कि आपको तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लटका हुआ आपको श्रीलंका दिखाई देगा, ठीक ना, दिखाई देता है ना श्रीलंका, यहाँ पे है ना, ये आपका श्रीलंका दिखाई देता है। आवाज जा रहा है क्या मेरा, बोलिएगा। ये श्रीलंका आपको होता है, लटका हुआ श्रीलंका दिखाई देता है। यहाँ से आप बांट दीजिए, ऊपर में जो यहाँ ये आपका श्रीलंका हो गया, ये जो हो गया ये हो गया पाक की खाड़ी, ये हो गया पाक की खाड़ी। ये हो गया आपका नीचे वाला जो हो गया, ये हो गया मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, है ना। ऊपर वाले भाग को हम लोग पाक की खाड़ी और नीचे वाले भाग को हम लोग मन्नार की खाड़ी कहते हैं, ठीक ना, मन्नार की खाड़ी कहते हैं।
अगले अगली नदी पे आइएगा। अंतिम नदी है त्रामपर्णी नदी। देखिएगा यहाँ पे अंतिमे नदी आपको दिखाई, बेगई तो आपको बता दी है, त्रामपर्णी। त्रामपर्णी नदी तमिलनाडु से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ पे, मतलब ये इस साइड गिरता है मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी बता है ना, दीजिए मन्नार सर। की खाड़ी। क्या क्या फिर से बताएं? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी कहाँ बताए सर, थोड़ा सा एक बार इसका लोकेशन देखिए फिर से। लोकेशन आपको बताते हैं। लोकेशन, ये मैप कहाँ गया, हाँ इस मैप पे चलते हैं। देखिएगा ये हो गया श्रीलंका, ये देख रहे हैं ना, ये श्रीलंका है ना, ये श्रीलंका। और ये हो गया आपका भारत, भारत का ये तमिलनाडु राज्य हिस्सा हो गया। ये नीचे वाला जो इसके जो है कि श्रीलंका के जस्ट इस साइड वाला, श्रीलंका के बायां साइड वाला जो हुआ, ये हुआ आपका पाक की खाड़ी। किसका खाड़ी? ये मन्नार, सॉरी मन्नार की खाड़ी। क्या होगा? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक ना, मन्नार की खाड़ी। ये आपको दाहिने साइड वाला जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कौन सा, तो ये हो जाएगा पाक की खाड़ी। कौन सा? पाक की खाड़ी, ठीक ना, पाक की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो यहाँ पे जो हो गया आपको खत्म होता है किसमें, ये खत्म होता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारे महत्वपूर्ण नदियां जो है कि आपको समाप्त होती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी महत्वपूर्ण नदियां जो है कि आपको समाप्त होती है, जिसमें इतना सारा नदी के बारे में आपने देखा है। कौन सा नदी है? ये देखिएगा, ये नदी जो है कि आपका क्या लास्ट वाला बता दिए फिर से। लास्ट वाला कौन सा? पाक का खाड़ी, त्रामपर्णी। त्रामपर्णी नदी तमिलनाडु से निकलती है और कहाँ गिरेगी, तो ये जो है कि आप गिरेगी किस साइड में? मन्नार की खाड़ी में गिरेगी। मन्नार की खाड़ी नीचे में, मन्नार की खाड़ी नीचे में, पाक की खाड़ी इस साइड में, पाक की खाड़ी इस साइड में, पाक की खाड़ी, ये वाला जो खाड़ी है पाक, ये हो गया मन्नार, ये हो गया मन्नार, ठीक ना, ये मन्नार है। तो ये बेगई नदी जो गिरेगी ये पाक की खाड़ी में, ये पाक में गिरेगी। और जो त्रामपर्णी नदी गिरेगी ये मन्नार में गिरेगी। कहाँ गिरेगी? मन्नार में गिरेगी, ठीक ना, याद रखिएगा। ये सब किसका भाग है? पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सब बंगाल, बे ऑफ बंगाल का भाग है। मतलब बंगाल की खाड़ी का ही जो है कि आपको अंग है, सबका सब बंगाल की खाड़ी का ही जो है क्या है, एक प्रकार से देखिए तो ये सब अंग है, क्या देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी का ही सबका सब ये अंग है, ठीक ना, सबका सब जो है कि आपको ये अंग है। अब तो एक साइड का ही अभी खत्म हुआ है, जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी जो है कि आपका समाप्त हुआ है। अभी जो है कि अरब सागर में भी गिरने वाला नदी है, तो इसको अभी स्टार्ट करें कि कल छोड़ दे, कल के लिए रखें इसको? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में गिरने वाला नदी। ज्यादा समय हो जाएगा सर, 6:30 हो जाएगा, रहने दीजिए। कल करने दीजिए सर, छोड़ देते हैं, कल रख देते हैं। कल ये आपका रहेगा, ये होता है सर, क्या वीडियो कॉल होता है तो मोबाइल हीट होता है। हाँ सर, बहुत ज्यादा हीट होता है। पीडीएफ दे दीजिएगा। मोबाइल सबका, मोबाइल में हीट सबका ये प्रॉब्लम है, ठीक ना, ये हीट जो होता है सब में जो है कि आपको ये इशू करता है, ठीक ना। तो कल जो देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे कल जो है कि आप, हाँ क्या पीडीएफ होगा ना इसका, तो दे दीजिएगा। पीडीएफ जो है कि आपको कल दे देंगे, जब कल समाप्त करेंगे